स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स की पावर -3 प्लस 2 एक्स की पावर -3/2 प्लस 3। इसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है। क्वेश्चन है हमारा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले मैं इसको लेट कर देता हूँ y इज इक्वल टू एक्स की पावर -3 प्लस 2 एक्स की पावर -3 डिवाइड बाय 2 प्लस 3। तो यहाँ से स्टूडेंट्स मैंने लेट कर दिया फर्स्ट। सबसे पहले मैंने इसको लेट कर दिया। अब हमने डिफ्रेंशिएट करना है इसको बोथ साइड। तो मैं अब डिफ्रेंशिएट करूँगा डी बाई डी एक्स, वाई को भी इसी तरह से डी बाई डी एक्स एक्स की पावर -3 प्लस 2 एक्स की पावर -3/2 प्लस 3। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब हम अप्लाई करेंगे जब इसको अंदर, तो हमारे पास आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स। और यहाँ पे जब इसको हम अप्लाई करेंगे अंदर, तो हमारे पास आ जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स की पावर -3 प्लस 2। हमारे पास चूँकि हमने पढ़ा था कि कांस्टेंट और वेरिएबल अगर इकट्ठे आ जाए तो कांस्टेंट को हम पहले लिखेंगे और अप्लाई करेंगे फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स। वेरिएबल के ऊपर जब अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3/2 प्लस 3 डी बाई डी एक्स। ये हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव हमें पता है क्या होता है, 0। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा पावर रूल के ज़रिए पावर शुरू में -3 एक्स की पावर -3 -1, इसी तरह से 2। अब इसकी पावर हमारे पास आ जाएगी शुरू में जो कि -3/2 है, और एक्स की पावर -3 डिवाइड बाई 2 -1 हो जाएगी। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमें पता है, हम प्रूफ कर चुके हैं कि वो 0 होता है। तो यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट स्टेप -3 एक्स की पावर -4 हो जाएगा। और स्टूडेंट यहाँ से 2 से कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस -3 एक्स की पावर। जब इसका हम एलसीएम लेंगे -3/2 -1, हमें पता है 2 1 ज़ा 2, -3 और -2 हमारे पास -5/2 आ जाएगा, -5 डिवाइड बाय 2। से हमारे पास आंसर आ गया है जो कि हमने निकाला है। तो यहाँ से हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये। तो स्टूडेंट्स आपने देखा किस तरह से हमने स्टेप्स अप्लाई किए, 4 स्टेप्स, और उसको हमने सॉल्व किया बाय पावर रूल।